जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है वैसा ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको 2011 में, 2015 में, 2016 में और 2017-21 ये इसमें क्या किया है, पूछा हुआ है। यानी कि क्या क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो क्या होगा बोलिए, हमारा आंसर हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है दोस्तों। तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह होती है क्या, तो अनंत। क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब जो हो वो क्या बने, उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार के बने। तो क्या होगा इसके आंसर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र सी पर। जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा साइज उसका बिल्कुल सेम होता है। और क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए जो उत्तल दर्पण से बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा एवं आवर्धित। सीधा एवं आवर्धित होता है। कैसा होता है, तो सीधा एवं आवर्धित होता है। ठीक है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। यानी जो उत्तल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, और जो आवर्धित बनता है क्या होता है, आवर्धित बनता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया हमारा अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण होती है क्या है, +20 सेंटीमीटर। क्या है इसका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है, +20 सेंटीमीटर। तो यह गोलीय दर्पण जो होगा वो कैसा होगा, तो यह गोलीय दर्पण जो होगा प्लस, जब फोकस दूरी कितना है, प्लस है। क्या है, प्लस। तो जब प्लस में होता है तो क्या होगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी जब प्लस में है तो कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होती है, तो जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। कैसे, तो देखिए ये हमारा होता है क्या, हमारा अवतल दर्पण होता है ऐसे होता है, ऐसे हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है इसे, अवतल दर्पण। ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा, यहाँ पे होता है हमारा क्या, सी होता है यहाँ पे। कहाँ पे, सी होता है हमारा, सी हमारा होता है यहाँ पे। ठीक है। और एफ हमारा क्या होगा, फोकस दूरी सी का आधा होता है तो यहाँ पे होगा ना। तो देखिए तो जो यहाँ से जो ये पोल होता है, पोल से जो अंदर की तरफ होता है दूरी, उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। कैसा होता है, ऋणात्मक। इसीलिए जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो कहाँ होगी, तो गोला के अंदर होगी, यानी ऋणात्मक होगी। ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। क्या है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्न में कौन सा संबंध होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे r बराबर 2f या f बराबर r/2, f बराबर r/2 या r बराबर 2f पढ़े हैं। ये जो 2 है, जो ये 2 दिख रहा है आप लोग को, ये जो 2 दिख रहा है, r बराबर क्या है, r बराबर है 2f। क्या है, 2f। तो जो ये 2 है आएगा इधर, तो गुना में है तो बाटा में हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो उसी को बोलिए f बराबर r/2 या r बराबर 2f। सेम टू सेम वही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र जो हमारा होता है वह क्या होता है, हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए होता है हमारा दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। यानी ये वाला हो गया हमारा क्या, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर कहिए 1/v + 1/u। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। क्या दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, यानी दर्पण के सामने कहीं भी किसी वस्तु को रखे तो जो प्रतिबिंब बने वो हमेशा क्या बने, सीधा बने। तो वह कौन सा दर्पण होगा, तो वह होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, केवल और केवल उत्तल दर्पण। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। यानी कार का जो अग्रदीप जो बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है, कार का हेडलाइट। तो दोस्तों कार हो या क्या हो, मोटरसाइकिल हो, ये सभी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण क्या करती है, गमन करती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में, तो सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को क्या किया गया है, रखा गया है। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, जो इसकी प्रतिबिंब उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो हमें क्या होगी, वास्तविक या काल्पनिक होगी। वास्तविक या क्या होगी, काल्पनिक होगी। वास्तविक या काल्पनिक होगी। कब, जब उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो इसकी प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक या काल्पनिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। वाहनों के पीछे देखने के रूप में क्या किया जाता है, तो प्रयुक्त किया जाता है। तो हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को इसलिए पीछे दिखने के लिए पीछे मतलब साइड मिरर में इसलिए लगाया जाता है ताकि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। जैसे में पीछे इसलिए लगाया जाता है कि जो पीछे वाला गाड़ी होगा उसको देखने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है। तो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। हमेशा जो प्रतिबिंब की दूरी होती है क्या क्या ली जाती है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब में जो दूरी ली जाती है वो हमेशा ली जाती है ऋणात्मक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो गया निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण पूछ रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी। तो देखिए जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसका फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, जो हमारा क्या है फोकस उत्तल दर्पण है इसका जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। कह रहा गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तन होता है, परावर्तन जो पृष्ठ होता है उसकी वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वह क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दंत विशेषज्ञ, क्या दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, देखने के लिए करता है। तो आप लोग जानते होंगे किसी भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। तो जो दंत यानी जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत का डॉक्टर होते हैं वो हमेशा दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, कह रहा है क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। कितना है, 32 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या क्या है, सी बराबर कितना है, सी बराबर हमारा कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फोकस निकलेगा वो क्या निकलता है, एफ बराबर क्या होता है, C/2 होता है, C/2 यानी 32/2। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, बराबर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो जो उत्तल दर्पण है क्या है, उत्तल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए +16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो गया। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, जो देखिए जो आपतन कोण होता है वह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या क्या कहिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है ये किसका उदाहरण है। तो देखिए बाबू, जो प्रकाश तरंग होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। जो प्रकाश तरंग होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप सभी हम सब कोई पढ़े हैं क्या, जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसका कितना नियम होता है, 2। कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे लिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है बाबू, इसमें क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें क्या बनता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसमें फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, अभी ऊपर क्वेश्चन में बताए थे आप लोगों को, क्या F = R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। जो उत्तल दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और हासित। काल्पनिक और हासित क्या होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और हासित। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ईंट है। तो ईंट क्या है, देखिए पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो पारदर्शी पदार्थ वह होता है जिसके जिसके क्या मतलब जिसके आमने मतलब पारदर्शी पदार्थ वो होता है जिसको सामने रखने पर जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। ठीक है, और देखा जा सके। पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, जिसमें आर पार देखा जा सके। और अपारदर्शी पदार्थ तो जैसे में क्या होगा, पारदर्शी में हो गया हमारा क्या, पारदर्शी में हमारा हो जाएगा जैसे में क्या, जो हमारा शीशा होता है जो गाड़ी में लगा होता है, देखें आर पार देख सकते हैं, तो क्या होता है, पारदर्शी। और अपारदर्शी पदार्थ यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, जैसे में क्या हो गया, जो ईंट दिया है ये क्या होगा, हमारा अपारदर्शी पदार्थ होगा। क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ होगा। ठीक है, और प्रभासी पदार्थ होता है कि जिसके अंदर दिखने पर क्या धुंधला दिखाई दे, मतलब साफ उसके क्या दिखने पर, उसमें देखने पर क्या साफ उसके मतलब सामने साफ दिखाई नहीं दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है हमारा आँख जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। यानी जो हम देख सकते हैं वो क्या होता है, कौन सा वस्तु होता है, तो दीप्त होता है या प्रदीप्त होता है। यानी जो वस्तु को हम देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो देखिए जो सर्च लाइट होता है उसमें का जो परावर्तक सतह होता है हमेशा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण। इसलिए लगाया जाता है उत्तल दर्पण कि जो होगा लाइट जो जलेगा वो थोड़ा ज़्यादा रोशनी देगा। ठीक है, इसलिए लगाया जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, सर्च लाइट में क्या लगाया जाता है, तो अवतल दर्पण। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी यानी वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। तो बाबू होगा वह क्या, समतल दर्पण और क्या होगा, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होगा जिसमें क्या हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में हमेशा जो बनेगा प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा
और वस्तु के बराबर बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? आभासी बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण है। तो क्या होगा? हमेशा सीधा बनेगा तो केवल और केवल समतल दर्पण और या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में कभी भी हमेशा सीधा नहीं बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में हमेशा सीधा नहीं बने, लेकिन उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में कहीं भी खड़ा रहिए उससे मतलब नहीं है, हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा? तो सीधा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो बाबू जो उत्तल दर्पण है उससे प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या जैसे ये हो गया, क्या एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा गोला, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? गोला। क्या हो गया? गोला हो गया, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया हमारा? गोला हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? ये हो गया इसका टोटल, इसमें से आधा आधा ले लेते। क्या लेते हैं? ये मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा? देखिए ये हो गया हमारा क्या? गोला, गोलीय दर्पण। क्या हो गया? गोलीय दर्पण। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? हमेशा आधी होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि क्या, ये मान लीजिए हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा मान लीजिए क्या? सेंटर हो गया, सेंटर। जो फोकस होता है इसके क्या? बीच में होता है। क्या होता है इसके? हमेशा बीच में, यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ की उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ की। तो क्या हो गया? आधा हो गया ना, वही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जब भी आवर्धित कहेगा तो कौन दर्पण? तो जब भी आवर्धित कहेगा तो कौन दर्पण? तो जब भी आवर्धित कहेगा तो हमेशा और हमेशा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? देखिए प्रकाश का नियम पढ़े हम लोग क्या कि आपतित किरण, और देखिए क्या, ये मान लीजिए एक क्या है? सतह है, ठीक है। और इस पर एक प्रकाश का किरण क्या आया? टकराया और चला गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है, लंब हो गया। तो जो आया कोण ये बना, ये कितना बना? ये कितना कर रहा है? 60 डिग्री। तो ये जो कोण होगा हमारा ये कितना बनेगा? तो हमेशा इधर पूरा कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो इतना हमारा कितना है? 60 डिग्री है। इतना हमारा कितना है? 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? तो 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु की एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा क्या? तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। और दर्पण भी कहेगा तो कौन दर्पण? साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और ये साइड मिरर के रूप में क्या कह रहा है? लेंस, तो उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो क्या होगा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या हो जाता है? बताएं अभी, आवर्धित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवर्धित, जिससे ज़्यादा प्रकाश फैलता है। आवर्धित मतलब क्या होता है? ज़्यादा प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। तो जिससे हम लोग ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो ध्रुव के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। कब? गोलीय दर्पण में हमेशा दूरियों को ध्रुव से ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? m बराबर 0। क्या होगा?
m बराबर 0। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।